कहानी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जिनका नाम होता है एरिन, उसका बॉयफ्रेंड कैंपर और उनके दोस्त मॉर्गन, हैंडी और पेपा। वो सब मैक्सिको से किसी कॉन्सर्ट देखने के लिए जा रहे होते हैं। ड्राइव करते वक्त कैंपर की नज़र रास्ते पर नहीं होती। तभी अचानक उनकी वैन एक लड़की से टकराते टकराते बच जाती है। एरिन गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास जाती है ताकि वो देख सके कि वो ठीक है या नहीं। जब एरिन उस लड़की के पास जाती है तो वो देखती है कि वो लड़की बहुत डरी हुई होती है और वो दोनों उसे अपनी वैन में ले जाते हैं। वो बार बार एक ही बात कही जा रही होती है कि उसे अपने घर जाना है। वो सब उसे अपनी वैन में ले जा रहे होते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो वो सब उसे पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाने की सोच रहे होते हैं। तभी वो लड़की उन सबसे कहती है कि उन्हें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। वो रोते हुए कह रही होती है कि उसने सबको मार दिया। ये कहकर वो अपने नीचे से एक गन को निकाल कर खुद को शूट कर देती है। ये देख वो सारे फ्रेंड्स बहुत ही डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि उस लड़की ने आखिर ऐसा क्यों किया। कुछ देर सोचने के बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें पास के शेरिफ के पास जाना चाहिए और वो सब अपनी वैन में बैठकर शेरिफ के पास जा रहे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि शेरिफ उन्हें कहाँ मिलेगा। तो वो वहाँ के एक गैस स्टेशन में जाकर शेरिफ का पता पूछते हैं। तो वो औरत उन्हें बताती है कि शेरिफ उन्हें पुराने क्रॉफोर्ड मिल में मिलेगा। दूसरी तरफ एरिन और पेपा वहाँ के बाथरूम को यूज करने के लिए जाते हैं पर वहाँ की हालत बहुत ख़राब होती है और वो सब फ्रेंड उस औरत के बताए गए पते पर जाते हैं पर वहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा होता। उन्हें लगता है कि यहाँ के शेरिफ कहीं पर गए होंगे। तो वो सब वहाँ पर बैठकर उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर कोई दिखता है तो वो सब अंदर जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखता है। वो सब उसे उसका नाम पूछते हैं तो वो बताता है कि उसका नाम जेड है और वो उस बच्चे को शेरिफ के बारे में पूछते हैं। तो वो लड़का बताता है कि शेरिफ नशे के हालात में उसके घर पर हैं। वो उन्हें बताता है कि वहाँ पर गाड़ी से नहीं जा सकते तो तुम्हें चलते हुए ही जाना पड़ेगा। अब एरिन और कैंपर वहाँ से शेरिफ के घर जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें उनका घर मिल जाता है। वो दोनों उस घर के पास जाकर नॉक करते हैं। घर के अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है। वो उस बुजुर्ग आदमी से शेरिफ के बारे में पूछते हैं और वो आदमी कहता है कि वहाँ पर कोई भी शेरिफ नहीं रहता और उनके रिक्वेस्ट करने से वो एरिन को शेरिफ को कॉल करने के लिए परमिशन दे देता है। एरिन शेरिफ को कॉल करके अपने इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। दूसरी तरफ कुछ देर बाद वहाँ पर वो शेरिफ आ जाता है। कुछ देर तक पूछताछ करने के बाद वो शेरिफ मॉर्गन के साथ उस लाश को अपने वैन से ले जाता है। अब यहाँ से हम एरिन को देखते हैं। वो ऑफिसर से बात करने के बाद वहाँ से जाने वाली होती है। तभी वो बुजुर्ग आदमी एरिन को अपने किसी हेल्प के लिए बुला रहा होता है। एरिन जब उसके पास जाती है तब वो देखती है कि वो आदमी नीचे गिरा पड़ा होता है। तो वो उसे उसके चेयर में बैठने के लिए हेल्प करने लगती है और यहाँ पर उस आदमी को देखकर लग रहा होता है कि वो जानबूझकर एरिन का वक्त बर्बाद कर रहा है ताकि उसे कुछ टाइम मिल सके। तभी अचानक वहाँ पर से कोई गुजरता है। दूसरी तरफ एरिन को गए हुए बहुत टाइम हो चुके होते हैं। कैंपर उसे बाहर बुला रहा होता है और उसका कोई भी रिप्लाई ना आने पर कैंपर उस घर के अंदर जाकर एरिन को ढूंढने लगता है। वो उसे ढूंढते हुए एक कमरे में जाता है। तभी पीछे से कोई आदमी आकर कैंपर पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे वहाँ से ले जाता है। अब दूसरी तरफ एरिन उस बूढ़े आदमी का हेल्प करके वहाँ से जाने लगती है पर बाहर कैंपर नहीं होता। वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करती है पर वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। वो उसे घर के अंदर जाकर भी देखने की कोशिश करती है पर वो वहाँ पर भी नहीं होता। तो उसे लगता है कि कैंपर वापस चला गया होगा। तो एरिन उसे जंगल में ढूंढते हुए वहाँ से जा रही होती है। अब यहाँ से हम उसी किलर के घर को देखते हैं। उसने अपने घर पर बहुत से इंसानों के बॉडी पार्ट्स रखे होते हैं और वो कैंपर के कपड़े को फाड़कर उसे भी काटने वाला होता है। दूसरी तरफ एरिन वापस अपने दोस्तों के पास आ गई होती है। वो अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या कैंपर यहाँ आया है। तो वो बताते हैं कि वो तो तुम्हारे साथ गया था और वो समझ जाती है कि कैंपर अभी तक यहाँ नहीं आया। तो वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ उसे ढूंढने की कोशिश करती है। ढूंढते हुए उन्हें उसी लड़की की फ़ोटो दिखती है जिसने उनके वैन पर खुद को शूट कर लिया था। उसके पीछे एक फैमिली की भी फ़ोटो होती है। एरिन को लगता है कि कैंपर अभी तक उसी घर में फंसा होगा। तो मॉर्गन और एरिन उसे ढूंढते हुए वापस से उसी घर के जाते हैं। एरिन उस आदमी को अपनी बातों से उलझाए रखती है और मॉर्गन चुपके से उस आदमी के घर के अंदर जाकर कैंपर को ढूंढने लगता है। मॉर्गन उसे ढूंढते ढूंढते एक रूम के अंदर चला जाता है। तभी वो गलती से किसी चीज़ पर टकरा जाता है तो एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर बहुत से इंसानों की आंखें होते हैं। एरिन ने किसी चीज़ को गिरने की आवाज़ को सुनकर वो भी उस घर के अंदर चली जाती है पर मॉर्गन सेफ होता है। लेकिन वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को अपने घर में देख बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से से अपने बेटे को यहाँ आकर उन दोनों को वहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगता है।
तभी पीछे से एक आदमी आकर उन पर एक चैनसो से हमला कर देता है। वो दोनों किसी तरह से उस घर से बाहर आकर भागने लगते हैं। तभी वो चैनसो किलर आकर मॉर्गन का एक पैर काट देता है और अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ एरिन दौड़ते हुए अपनी बहन के पास जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है और उन्हें चाबी मांगकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वैन स्टार्ट नहीं होता। वो दोनों एरिन से पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, पर वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं होती। तभी वहाँ पर वो शरीफ आ जाता है। एरिन उसे डरे हुए उस किलर के बारे में बताने लगती है। तभी वो शरीफ उनके वैन पर ड्रग्स लेने वाला स्ट्रॉ को देखता है, तो उसे लगता है कि वो सब ड्रग्स लेते हैं। तो वो अब उन पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें अपने गाड़ी से नीचे उतरकर अपने हाथ को पीछे रखकर नीचे लेटने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो चैनसो किलर मॉर्गन के बॉडी को एक हुक में टांग देता है और इसके बाद वो उसके कटे हुए टांग पर नमक लगा देता है और वो किलर कैंपर के फेस की स्किन को काट कर सील रहा होता है ताकि वो उसे मास्क बनाकर पहन सके। अब यहाँ से हम बाकी के फ्रेंड्स को देखते हैं। वो शरीफ उनमें से एक फ्रेंड को अपने साथ वैन में बैठाकर वहाँ से कहीं पर ले जाने लगता है। रास्ते पर जाते वक्त वो शरीफ उस लड़के पर बोतल से वार करके उसका दांत तोड़ देता है और कुछ देर बाद वो शरीफ अपने घर में पहुंचकर उस लड़के को अपने साथ उसके घर के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ एरिन और पेपर वहां से जा रहे होते हैं, तभी उनके वैन का एक टायर अलग हो जाता है और अचानक से वहां पर वो चैनसो किलर आकर उन पर हमला करने लगता है। पेपा वैन से बाहर निकलकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी वो किलर अपने चैनसो से उसे बीच में से काट देता है और वो किलर एरिन की तरफ देखता है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उस किलर ने कैंपर के फेस की स्किन को काटकर मांस बनाकर पहनी हुई होती है। एरिन ये देख समझ जाती है कि उसने कैंपर को भी मार दिया है, तो वो अब वहाँ से भागने लगती है और वो किलर भी उसका पीछे कहाँ छुपने वाला होता है, वो भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। भागते भागते एरिन को जंगल के बीच में एक घर दिखता है, तो वो उस घर के अंदर चली जाती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वहाँ के रहने वाले लोगों की हरकतें बहुत ही अजीब होती हैं। वो एरिन को शांत करने के लिए उसे अपना चाय पिलाते हैं। एरिन उन्हें बता रही होती है कि यहाँ पर एक किलर है और वो उन सबको भी मार देगा, और उन्हें ये सुनकर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। एरिन को वहाँ पर उसी फैमिली की फ़ोटो दिखती है और जो उन्हें कुछ टाइम पहले देखा था। तभी वहाँ पर एरिन उस औरत को एक बच्चे को पकड़ा हुआ देखती है। बच्चा बहुत रो रहा होता है, तो वो समझ जाती है कि बच्चा उस औरत का नहीं है। तभी अचानक से एरिन को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि उन्होंने उस चाय पर कुछ मिला दी होती है। और कुछ देर बाद एरिन को होश आती है, तो वो देखती है कि वो किसी दूसरे के घर पर है, जहाँ पर वो शरीफ उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहाँ पर जेड आकर उसे कुछ भी ना करने के लिए कह रहा होता है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि ये उसकी फैमिली होती है। तो वहाँ की एक औरत अपने बेटे यानी कि उस किलर को वहाँ पर आकर एरिन को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। तो वो चैनसो किलर एरिन को वहाँ से ले जाकर एक रूम के अंदर फेंक देता है और बाहर से रूम को लॉक कर देता है। एरिन रूम के अंदर जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर इंसानों के बहुत से बॉडी पार्ट्स होते हैं। तभी अचानक से एरिन मॉर्गन को वहाँ पर देख पाती है, तो वो डरे हुए उसके पास जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि मॉर्गन अब भी जिंदा होता है। मॉर्गन एरिन को वहाँ से नीचे लाने में मदद मांगता है, तो एरिन उसे नीचे लाने की बहुत कोशिश करती है, पर नहीं कर पाती। मॉर्गन को अब दर्द सहा नहीं जा रहा होता, तो वो एरिन को अपने को जान से मार देने के लिए कहता है, पर एरिन उसे मारने से इनकार कर देती है। पर कुछ देर बाद उसे भी यही सही लगता है, तो वो वहाँ के एक चाकू को लाकर मॉर्गन पर घोंप देती है, जिससे कि वो मर जाता है। इसके बाद एरिन अब वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ पर उसे एक अपना दोस्त दिख जाता है। और अच्छी बात यह होती है कि वो अब भी जिंदा होता है और एरिन उसे वहाँ से अपने साथ ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर वो बच्चा आकर उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है, ताकि वो उन दोनों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल सकें। तभी वहाँ पर वो चैनसो किलर भी आ जाता है और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ भागने लगता है, पर किसी तरह से वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। पर वो चैनसो किलर भी उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला होता है, वो अब भी उनके पीछे आ रहा होता है। तभी वो दोनों वहाँ के एक घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर वो चैनसो किलर आ जाता है। वो उन दोनों को वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं मिलते तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से एरिन को पीछे से वो चैनसो किलर आकर खींच लेता है। वो एरिन को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर उसका दोस्त एंडी आकर उसे बचा लेता है, और उसे बचाने के दौरान वो किलर एंडी को मार देता है। ये देख एरिन वहाँ से भागने लगती है और चैनसो किलर भी उसका पीछा कर रहा होता है, और एरिन समझ जाती है कि वो उस चैनसो किलर को मारे बिना वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती।
तो वो वहाँ से वापस उस चैनसो किलर के घर जाती हैं और वहाँ से एक हथियार को उठाकर छुप जाती हैं। चैनसो किलर उसे ढूंढ रहा होता है, तभी अचानक पीछे से एरिन आकर उसका एक हाथ काट देती है और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। रास्ते पर उसे एक ट्रक आता हुआ दिखता है, तो वो उस ट्रक को रोककर वहाँ से जाने लगती है, पर वो आदमी उसी रास्ते से जा रहा होता है। तो एरिन उसे इस रास्ते से ना जाने के लिए कहने लगती है। उसी लड़की की तरह जिसे हमने शुरुआत में देखा था, वो आदमी वहाँ पर अपना ट्रक रोकता है, तभी उसे वहाँ पर एक घर दिख जाता है। तो वो उस घर में जाकर एरिन के बारे में बताकर उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और हम यहाँ देख पाते हैं कि ये उसी चैनसो किलर का घर होता है और उस घर से वही शरीफ बाहर आकर उस ट्रक के पास जाकर एरिन को देखने की कोशिश करता है और तभी एरिन वहाँ पर उस शरीफ की वैन को लाकर उसे ठोक देती है और पीछे रिवर्स करके उसे कुचल देती है और इसके बाद एरिन वहाँ से अब जाने लगती है। और हम यहाँ देख पाते हैं कि एरिन ने उस बच्चे को भी अपने साथ ला ली होती है, क्योंकि वो बच्चा उनका नहीं होता। तभी अचानक से रास्ते पर वो चैनसो किलर आकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो बाल बाल बच जाते हैं और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।